जालिमों, मोदी जीत गया है। अब रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त, आपको बता दें कि 206 सीट पर यही आंकड़ा था। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज थी। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। तो उसमें खैर पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है आप लोग बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाई गई होगी, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि मोदी जी के साथ प्रॉब्लम क्या है हम लोगों को। लेकिन ये जरूर है कि ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतने लंबे मार्जिन के साथ जो है जीता जाएगा। तो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना। और इसमें मज़े की बात यह है कि बिहार में मुसलमानों की तादाद तकरीबन आप कह सकते हैं लगभग 18% की है। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छी आंकड़े के साथ जो है बीजेपी है जो है वो बिहार में जीत चुकी है। यानी कि अब जो है भारत के अंदर इस समय काफी ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी के जीतने का बिहार इलेक्शन के अंदर। और वहीं ये जवाब जो है, ये तमाचा जो है वो पाकिस्तानी के लोगों को, पाकिस्तान के एंकर्स को पड़ा है। इन लोग को खौफ भी था और एक इनके जो सपना था वो सपना चूर चूर हो गया। इनका कहना था कि बिहार में जो है इलेक्शन है, इस वजह से दिल्ली के अंदर भारत ने ही खुद से बॉम्ब ब्लास्ट कराया है। तो भाई एक फेज तो इलेक्शन का हो चुका था, दूसरा फेज होना था। और अब रिजल्ट में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो है सबसे आगे चलते हुए नजर आए, रिजल्ट में जीत गए वो, तो उससे साफ तौर पे इनके मुंह पे तमाचा पड़ा और इनके सपने जो है वो चूर चूर होते हुए नजर आ गए। और कुछ हलके तो ऐसे हैं जहां उनकी तादाद 80% तक भी चली जाती है। मुझे बिहार की एक तस्वीर याद आ रही है जब राहुल गांधी मखाने के तालाब में और अलग अलग जगहों पर तैरते और बिहार की जनता से कनेक्ट होते नजर आए थे, लेकिन वो कनेक्शन जुड़ता दिखा नहीं है और जनता ने सिरे से नकार दिया है, कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी, पूरे महागठबंधन को। सर, अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3 पर। क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है। के तब तक वो एक क्रिमिनल के तौर पर बैंड थे। क्या ये इंतखाबात जीतने की एक तरीकाकार नहीं है पाकिस्तान बैशिंग? शुक्रिया, थैंक यू। और जितने शुरका हैं सब ने यही बात की है, लेकिन मुझे नहीं पता आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन मेरा इत्तेफाक हुआ था। मैं तकरीबन एवरी सेकंड डे इंडियन मीडिया पे मेरे जाने का इत्तेफाक होता है। आपको यू माइट ऑल्सो रिकॉल कि जब ये कैंसिलेशन आई थी इस ऑफर की हमारी तरफ से जो पुटअप की गई थी, एक दिन पहले एक्सेप्टेंस आई थी इसकी, एक दिन पहले उसको कबूल किया था। जिस जो कि इस वक्त भारत में बरसर इक़्तिदार है, हमें उससे तो पहले भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ था, और ना मुस्तक़बिल में कोई उम्मीद होगी। और ये जो हिंदुत्व की पॉलिसी पे चूँकि अमल दरामद कर रहे हैं, तो उनका जो एक तासुब है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बार फिर वाज़े हो गया है। इन इंतख़ाबात में जो कि बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को कैंडिडेट अपना नहीं बनाया, उन पे थोड़ा बहुत एग्रेशन शो कर और एंटी मुस्लिम स्टांस लेकर उनको जो हिंदू वोट है वो ज़्यादा मिलता है। उनके ख्याल में 18% होंगे मुसलमान, लेकिन हिंदुओं की तादाद बहरहाल ज़्यादा है, तो उनको फोकस हिंदुओं पे ही करना चाहिए और हिंदुत्व को बार बार इन्वोक करते रहना चाहिए, और उसी में उनकी भलाई है या यूँ कह दीजिए कामयाबी है। अब इससे पहले भी बीजेपी को काफ़ी अच्छी सीटें मिलती रहीं बिहार में, और
जो है आरजेडी, तो वो राष्ट्रीय जनता दल, तो वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट, उनकी सीटें काफ़ी, उनकी भी जो हैं सीटें काफ़ी ज़्यादा उनको मिल जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनको भी इतनी सीटें नहीं मिल पाई कि वो अपने तौर पे हुकूमत बना सकें। एक जानिब ये है बीजेपी का रवैया है, तो दूसरी जानिब दूसरी पार्टीज़ हैं, उन्होंने मुसलमानों को काफ़ी सीटें दी हैं। कांग्रेस ने भी काफ़ी मुसलमानों को कैंडिडेट जो हैं वहाँ पे अपने खड़े, शायद एक कैंडिडेट था किसी एक रियासत में जिनको उन्होंने अपना टिकट दिया था, उसके अलावा पूरे मुल्क में लोकसभा के भी इंतखाबात में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो ये, और इस वक्त बीजेपी का कोई भी एमपी मुसलमान नहीं है लोकसभा में, तो हमें यही तवक्को रखनी चाहिए। इसके बरखिलाफ और क्या कर सकती है बीजेपी? जो कुछ योगी आदित्यनाथ कहते फिरते रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो हमें कोई ज्यादा तवक्को। 85% के ऊपर तीनों मुख्य घटक दलों का स्ट्राइक रेट 85% के ऊपर है। बीजेपी ने 101 सीट लड़ाई थी, जेडीयू ने 101 सीट लड़ाई थी और 26 सीट चिराग की थी, मोटा मोटा। तो साहब ये है सूरत हाल इस वक्त बिहार का, और एक धमाका दिल्ली में हुआ था जिसे हमें भूलना नहीं है, और एक धमाका राजनीति का उनके दिलों में, उनके ख्वाबों में, उनके किए प्रेशर को वो देखते हुए कि उन्होंने ये तक कहा कि ये किसी तरह की रिजम्पशन ऑफ टॉक्स या डायलॉग नहीं है, हम सिर्फ मिलेंगे, हम सिर्फ बातचीत करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। साथ साथ इनकी जो हम कौन सा कह रहे थे कि हम कश्मीर फतह करके आ जाएंगे, हमने भी तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। और हम लोगों ने कौन सी भीख मारी थी? जो हम लोगों की जो बेसिक खत था जो उनको किया था, उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी वर लाइक वी शुड रिज्यूम द टॉक्स, लफाजी बड़ी क्लियर थी, तो ये वाली बात करना बड़ी अनरीजनेबल नहीं हो गई। वही जैसे उन्होंने कहा कि हम रिजम्पशन नहीं करेंगे, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। खामोश हुई इम्तियाज आलम से लेकर नीचे तक। बोलता है कोई आज? सैफमा बोलता है कोई? सैफमा तो अब वैसे ही खत्म नहीं बोलता ना, बोल के दिखाए। अब बोले, जो इतने अरसे से इस मुल्क को बताया गया था कि हिंदू तुम्हारा दोस्त है, और या मेरा रसूल कहता है कि तुम्हारा दुश्मन है, मेरा कुरान कहता है कि खुला शिरक करने वाला तुम्हारा दुश्मन है, तुम बोलते हो। कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो जैसा कि आप जानते हो आज बिहार का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, और किस तरह से बीजेपी की पार्टी जो है वो कैसे जीती है, कैसे विक्ट्री मनाई गई है उसकी, वो तो आप देख ही रहे हो कि कैसे दुनिया भर के अंदर खुशियां मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है कि कैसे बिहार के अंदर भी जो है बीजेपी आ गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों का मुंह बन चुका है इससे। जैसा कि आपने देखा कि चीमा का कहना है ये हमारे ऊपर बेस करता है, हमारी इज्जत के ऊपर बेस करता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के। ये जो बिहार के इलेक्शन चलते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हम ही लोग की बेइज्जती और इज्जत का जो है इसमें फैसला हो जाता है। अब ये तो यही जाने ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए कि भारत के ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे थे पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, पाकिस्तान के एंकर्स के द्वारा, कि जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो भारत ने खुद ही अपने हाथों करवाया है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले थे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिहार के इलेक्शन की बात ये लोग कर रहे हैं, तो पहला फेज जो है इलेक्शन का वो हो चुका था। अब दूसरा फेज इलेक्शन हुआ है, और उसके बाद से साफ तौर पे आप देख रहे हो कितने अच्छे वोट्स के द्वारा जो है वो बीजेपी जीती है। अब इसके बाद से तो पाकिस्तानी के जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी पाकिस्तानी मीडिया, उनके खून का अंदर खौफ जाग गया, उनके सपने जो है वो चूर चूर हो गए हैं, और उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा जो है वो बीजेपी के द्वारा जड़ा गया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर इस समय काफी ज्यादा जो है सन्नाटा आ गया होगा, काफी ज्यादा ये लोग उदास होंगे, सदमे में होंगे, क्योंकि ये बीजेपी की जीत एक विक्ट्री है और पाकिस्तानी मीडिया के एंकर्स का मुंह देखने लायक है। और इन लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होती है कि बीजेपी जीत रही है, मोदी जी आ रहे हैं। इसको देखते हुए ये लोग ये सदमा जो है वो अब झेल नहीं पा रहे होंगे, इनको काफी बड़ा सदमा जो है वो लगा होगा। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।